कई जगहें हैं जो सिर्फ डराने के लिए मशहूर हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां डर खुद अपने सबूत छोड़ जाता है। साल था 1863। इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव जिसका नाम है बोरली। दूर तक फैले खेत, एक शांत इलाका और उसके बीच बना एक बड़ा विक्टोरियन घर, बोरली रेक्ट्री। ऊपर से देखने में यह घर किसी पुराने चर्च की तरह दिखता था, लेकिन इसकी दीवारों में एक ऐसी कहानी कैद थी जिसने आने वाले 100 सालों तक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को भी उलझा कर रख दिया था। कहते हैं यहां हर रात कोई महिला कदमों की आहट के साथ गलियारों में घूमती थी। वो नन की पोशाक में होती थी, चेहरे पर अजीब सा सुकून और आंखों में गहरी बेचैनी। कई बार लोगों ने उसे गार्डन के पास, पुराने चर्च के खंडहरों के पास चलते हुए देखा, लेकिन जब कोई पास गया वो गायब हो गई। ये वही जगह थी जहां से शुरू हुई वो कहानी जो बाद में द नन फिल्म के रूप में पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन असलियत क्या थी? क्या सच में कोई आत्मा यहां भटकती थी, या ये सब सिर्फ एक विक्टोरियन युग की अफवाह थी? इस घर को बनाया गया था रेवरेंड हेनरी डॉसन एलिस बुल नाम के एक पादरी ने। उन्हें यह जगह मिली थी चर्च के पास ताकि वो यहां बोरली गांव के लोगों के बीच धार्मिक काम कर सकें। लेकिन घर बनते ही अजीब चीजें शुरू होने लगीं। मजदूरों ने शिकायत की कि उन्हें खाली कमरों में किसी के चलने की आवाजें आती हैं और रात में खिड़कियों से किसी नन जैसी आकृति बाहर झांकती दिखाई देती है। हेनरी बुल ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन गांव में धीरे धीरे डर फैलने लगा। कुछ बुजुर्गों ने कहा यह वही नन है जो सदियों पहले इसी जगह मारी गई थी, क्योंकि लोक कथाओं के अनुसार 14वीं शताब्दी में यहां एक कॉन्वेंट यानी धार्मिक विद्यालय हुआ करता था। वहीं की एक नन, सिस्टर मरी लेयर, एक स्थानीय व्यक्ति से प्रेम कर बैठी। दोनों ने भागने की योजना बनाई, लेकिन पकड़े गए और उन दोनों को सजा दी गई। लोगों ने सोचा कौन सी नन और कौन सा मंक। उस आदमी को सीधा फांसी दे दी गई और उस बेचारी नन को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया। तभी से कहा जाता है कि उसकी आत्मा बोरली रेक्ट्री के आसपास भटकती है, शायद इसलिए कि वो अब भी अपने अधूरे प्यार को ढूंढ रही है, या शायद इसलिए कि वो कभी शांति नहीं पा सकी और बदला लेने के लिए वापस आ गई। लेकिन सालों बाद जब बुल का परिवार इस घर में बस गया तो नन की वो कहानी फिर से धीरे धीरे करके जिंदा हो गई। रेवरेंड हेनरी की बेटी ने अपने पिता की डायरी में भी लिखा था कि हर रात कोई दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन जब हम खोलते हैं तो कोई नहीं होता। और यहीं से शुरू हुई वो घटनाएं जिनकी जांच खुद दुनिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैरी प्राइस ने की थी। लेकिन ये जो रेक्ट्री थी ना, ये पहले यहां मौजूद नहीं थी। मतलब एक छोटी रेक्ट्री थी यहां, ना कि बड़ी रेक्ट्री। इससे पहले एक और छोटी रेक्ट्री हुआ करती थी इसी जगह पर, जो 1841 में आग लगने की वजह से जलकर खाक हो गई थी। और उसके 20 साल बाद एक नई और बड़ी रेक्ट्री बनकर तैयार हो गई, जो बाद में सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक बन गई। सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा डरावनी जगह, बारली रेक्ट्री, जिसमें बुल का परिवार रहने आया। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस रेक्ट्री ने धीरे धीरे अपना भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बुल फैमिली से पहले यहाँ पर एक प्रीस्ट रहा करता था, जिसने अपने इस रेक्ट्री में धार्मिक कामों के लिए यहाँ पर 37 साल गुजारे। शुरुआत में जब वह प्रीस्ट इस रेक्टर में रहता था, तब शाम के समय बच्चे लोग यहाँ के गार्डन में खेलने आया करते थे। बच्चे बिंदास खेलते थे क्योंकि यहाँ पर एक खूबसूरत गार्डन और सीढ़ियां, एक शांत वातावरण बना रहता था, जिसकी वजह से बच्चों की पहली पसंद बन गई थी ये रेक्ट्री। और प्रीस्ट भी उन्हें कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि प्रीस्ट अपने काम धंधे में यानी धार्मिक किताबें पढ़ते थे और अपने काम धंधे के साथ साथ बच्चों का यहाँ आकर के खेलना एक अच्छा माहौल बना रहता था, जिससे प्रीस्ट को अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन शाम के समय प्रीस्ट अपने रूम में खिड़कियों के पास बैठकर किताब पढ़ रहे थे और बच्चे भी गार्डन में खेल रहे थे। बच्चों की खेलने की आवाजें गूंज रही थीं।
लेकिन तभी अचानक से बच्चों की आवाजें आनी बंद हो गईं, जिससे प्रीस्ट बाहर आकर देखते हैं तो कोई बच्चा नहीं था, लेकिन सारे बच्चे ड्राइंग रूम में चले गए, जो कमरा हमेशा से ही अंधेरे में पड़ा रहता था। वहां किसी भी तरह की साफ सफाई नहीं की जाती थी, लेकिन बच्चों ने पता नहीं ऐसा क्या देख लिया, जिससे सारे बच्चे उस बंद पड़े कमरे में चले गए। जैसे ही वह अंदर गए, उन्होंने देखा एक बूढ़ी औरत इधर उधर उस कमरे में चक्कर लगा रही है। बच्चे देखकर थोड़ा डर गए, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात तब होती है जब वह बूढ़ी औरत अचानक से बच्चों की तरफ गर्दन घुमा लेती है और उनके करीब आ जाती है। देखने में वह बूढ़ी औरत इस कदर लग रही थी जैसे मानो एक पूरा का पूरा कंकाल का ढांचा चल रहा हो, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत ने कई लंबे समय तक खाना नहीं खाया। उसकी आंखें इस तरह गहराई तक अंदर तक धंसी हुई थी कि उसे दूर से देखकर कोई भी डर के भाग जाए। लेकिन यहां पर बच्चों की भागने की हिम्मत नहीं हो रही थी, जबकि उन्हें डर तो बहुत लग रहा था। और जैसे ही बच्चों की नजर उसके पैरों पर पड़ती है तो देखते हैं वह औरत के पैर जमीन पर नहीं बल्कि हवा में लटक रहे हैं और वह हवा में उड़ रही है, जिससे बच्चों के डर का ठिकाना नहीं रहता और जोर से चिल्लाते हुए उस कमरे से एक के ऊपर एक भाग निकलते हैं और बच्चों के चीखने की आवाज प्रीस्ट सुन लेते हैं, जिससे प्रीस्ट वहां पहले ही पहुंच जाता है। और बच्चे जो उन्हें बताते हैं भागते हुए, उसे सुनकर प्रीस्ट को थोड़ी गड़बड़ लगती है। प्रीस्ट उस कमरे में जाकर देखते हैं तो वह एक सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं दिखता। प्रीस्ट उन बच्चों को समझाते हैं कि भूत भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, आराम से घर जाओ और यहाँ पर आराम से खेलने आते रहो। लेकिन बच्चे बड़े समझदार थे। आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो उम्मीद करता हूँ आप भी उन बच्चों की तरह समझदार होगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे हम और गहराई से डर को महसूस करने वाले हैं। चलते हैं वापस कहानी में। तो अगले ही दिन से बच्चों ने वहां खेलना बंद कर दिया। बच्चे मन के सच्चे जो होते हैं, प्रीस्ट को लगा कि ये एक साधारण घटना थी और बच्चों के मन का वहम ही था, क्योंकि वो जब से यहाँ रह रहे थे तब से उन्होंने कुछ भी ऐसी अनहोनी नहीं देखी थी और ना ही कुछ महसूस किया। इसीलिए प्रीस्ट उन सब बातों को धीरे धीरे भूल गए और अपने काम में व्यस्त हो गए। बीते सालों तक उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ या उन्होंने कुछ देखा। अपने 37 साल उन्होंने बड़े आराम से गुजारे और जब उनके रिटायरमेंट के दिन करीब आए तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें कल्पना तक नहीं थी। प्रीस्ट एक ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, अपने रोज की तरह किताब पढ़ रहे थे। उसी हफ्ते किसी ने रात को आकर के उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी। जिस हफ्ते प्रीस्ट रिटायर होने वाले थे, उसी हफ्ते उनके साथ घटती है एक ऐसी घटना जो प्रीस्ट के अंदर तक चीरती हुई प्रीस्ट को झकझोर कर देती है। जब उन्हें दरवाजे की दस्तक के साथ सुनाई देती है एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख। जब प्रीस्ट बाहर कोर्टयार्ड में झांक कर देखते हैं तो एक सुन्न पड़े सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं दिखता, सब खाली और शांत। लेकिन प्रीस्ट बाहर निकलकर कोर्टयार्ड में चले जाते हैं और वह झाड़ियों के पास से देखने लगते हैं। लेकिन उन्हें गार्डन में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे प्रीस्ट एक पल के लिए सुन्न पड़ जाता है। वह देखता है एक ऐसी औरत को जो आज से 37 साल पहले उन बच्चों ने बताई थी। आंखें बिल्कुल काली, कंकाल की तरह ढांचा, नान के पोशाक में एक जगह पर शांत खड़ी, उसकी गर्दन नीचे झुकी हुई। इससे पहले प्रीस्ट भरोसा कर पाता, वह हवा में घुलकर गायब हो गई, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। अब यह जो प्रीस्ट थे, उन्होंने जल्दी से अपना रिटायरमेंट ले लिया और यहां से चले गए। साथ ही उन्होंने जो देखा उसको भी एक नोट में लिख कर गए। फिर जब कई साल बीते तब यहां पर आया बुल का परिवार, जिसने बनवाई थी ये शानदार चर्च की तरह दिखने वाली बड़ी रेक्टरी। लेकिन जैसी ही ये नई रेक्टरी बनकर तैयार हो गई और बुल का परिवार सेटल हो गया, तभी डरावनी घटनाओं का सिलसिला बढ़ गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और बुल के फैमिली के साथ घटनाओं का सार शुरू हो गया। कभी बिना किसी कारण से फुटस्टेप की आवाजें आनी, मतलब किसी के जूते चप्पलों के साथ चलने की आवाजें, तो कभी घर की डोरबेल बजने की आवाजें, दरवाजे पर दस्तक। लेकिन अगर जाकर देखो तो कोई नहीं दिखता। लेकिन असली डर की बात ये थी बुल फैमिली के लिए कि कई बार एलिस बुल की बेटियों ने
उस नन के साए को घर के ड्राइविंग रूम में चक्कर लगाते देखा था, और वो भी वार्डरोब के पास, जिससे एलिस बुल ने उस जगह का नाम नन्स वॉक रख दिया, जहां नन को उनकी बेटियां चलते हुए देखा करती थीं। धीरे धीरे समय बीतता गया और आखिर में बुल फैमिली ने यह घर छोड़ दिया, क्योंकि वो अब इस घर में और डर डर के नहीं जीना चाहते थे। इसीलिए कोई साया इनकी फील्डिंग सेट करे, इससे पहले ही बुल फैमिली ने अपना घर कहीं और सेट कर लिया। एनीवे, मजाक से हटके फिर आती है यहाँ स्मिथ फैमिली, जिनके साथ भी बुल फैमिली की तरह घटनाएं होती हैं, और बस 3 सालों में ही वह घर को खाली कर देते हैं। लेकिन जब एक आखिरी फैमिली यहाँ पर आती है, तब कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसने पूरे इंग्लैंड को डरा दिया था। और जिनके साथ घटी थी उनकी तो आधी जान गले तक आ गई थी, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला, क्योंकि वो धार्मिक लोग थे इसीलिए। और उस फैमिली का नाम है फोस्टर फैमिली, जो 1930 में यहाँ पर रहने आई थी। इनके साथ जो हुआ वो तो बाकी घटनाओं से भी ज्यादा भयानक था। फैमिली यहाँ सेटल हो गई, सब सही चल रहा था, लेकिन लोगों से सुनने को मिलता था कि इस रेक्ट्री में नन की आत्मा रहती है। लेकिन उन्होंने गांव वालों की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं किया और बस अपना काम धाम करते रहे। उस घर में समय बिताते रहे। करीब कुछ महीनों तक सब शांत चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन फोस्टर फैमिली को मिलता है उस घर के फर्नीचर में एक बॉक्स, जिसको देखकर क्यूरियोसिटी में आकर बॉक्स को ओपन किया। लेकिन जैसे ही बॉक्स को खोला गया, उसमें मिला एक ह्यूमन स्कल, यानी इंसानी खोपड़ी, जो देखने में बहुत ज्यादा पुरानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने कब्र में से खोद कर निकाला हो। उस पर थोड़े से बाल थे और मिट्टी लगी हुई थी, जो देखने में वाकई डरावना था। इमेजिन करो, अगर आप किसी ऐसे घर में रह रहे हो जहां पहले से ही डरावनी घटनाओं की बरसात चल रही हो, और तभी उस घर में आपको किसी की खोपड़ी मिल जाती है, तो कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ फील हुआ फोस्टर फैमिली को। मैरियन फोस्टर को वो चीज बहुत गंदी और डरावनी लगी। उसने अपने हस्बैंड को बुलाया और सारी बात बताई। तब दोनों ने मिलकर उस खोपड़ी को गार्डन के एक कोने में जमीन कर दफना दिया, शायद ये सोचकर कि इसे दफनाने से कुछ हद तक घटनाएं कम हो जाएं। लेकिन उसका हुआ कुछ उल्टा ही, क्योंकि उनको पता नहीं था कि अब उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। खोपड़ी को दफना देने के बाद घटनाएं और ज्यादा भारी हो गईं। रात में दरवाजे और खिड़कियां अपने आप जोर जोर से चालू बंद होने लगी, और दीवार पर अपने आप ही कुछ शब्द लिखे जाने लगे। मतलब ऑटोमेटिकली घर की सारी चीजें इधर उधर होने लगी, और चर्च की बेल अपने आप बजने लगी बिना किसी बंदे के। मैरियन को बार बार एक नन की परछाई दिखाई देने लगी, ठीक वैसी ही जैसे उस प्रीस्ट ने देखी थी जो रिटायर्ड होकर चले गए थे। वैसे तो ये जो नन थी ना, बहुत ज्यादा डरावनी और वाहियात थी देखने में। और इन्हीं सब चीजों का सामना कर रहा था मैरियन फोस्टर का परिवार। उन्होंने बताया था कि जब भी उनके घर कोई धार्मिक कार्य होते थे, तो कोई अदृश्य ताकत उन्हें डिस्टर्ब करती थी, मतलब उन्हें परेशान करती थी। आखिर में इस केस में दूसरी बार फिर एंट्री हुई दुनिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैरी प्रिंस की। और हाँ, जिनको नहीं पता बता देता हूं कि दूसरी बार एंट्री होने का क्या मतलब है। थोड़ा पीछे चलते हैं एक बार। स्मिथ फैमिली जब यहाँ रह रही थी, तब उनके साथ हो रही घटनाओं के चलते न्यूज़पेपर के जरिए उन्होंने अपने साथ हो रहे हादसों की जानकारी बाहर पोस्ट की थी, ताकि कोई आकर उनकी मदद करे। और इसी से हैरी प्रिंस ने स्मिथ फैमिली से कांटेक्ट किया था और वहां जांच करने पहली बार गए। जांच के दौरान हैरी प्रिंस ने देखा कि घर में चीजें अपने आप हिल रही हैं। कभी कोई छोटा पत्थर हवा में घूमकर गिर जाता, कभी आईना अपने आप कांपने लगता। ये देखकर उन्हें पूरा यकीन हो गया कि इस घर में कुछ तो बात है जो नॉर्मल नहीं है। फोस्टर फैमिली ने उनको सीधे पोस्ट लिखकर वहां बुला लिया और अपने साथ हुई सारी घटनाएं उनको सुनाई। हैरी प्रिंस भी ये सारी बातें सुनकर थोड़े दंग रह गए। जांच करने के बाद हैरी ने कहा कि आपने जो खोपड़ी वहां दफना दी है, उसी वजह से ये समस्याएं और बढ़ गईं। हैरी प्रिंस ने फॉयस्टर फैमिली को कुछ सुझाव देते हुए कहा कि कुछ समय के लिए घर छोड़ दो और इसे पवित्र जल से पवित्र कर दो। थोड़ा कुछ जो भी है, पूजा वगैरह वह करके देख लो।
लेकिन इसके बाद भी समस्या बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। समस्या और ज्यादा बढ़ते जा रही थी। जैसे जैसे मैरियन फोस्टर फैमिली कुछ भी प्रक्रिया करती, उसका उल्टा ही उन्हें भुगतना लड़ता था। मैरियन ने कहा था कि उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई हमें यहाँ रहने नहीं देना चाहता है। इसके बाद 1935 में फोस्टर फैमिली ने बार्ली रेक्टरी परमानेंटली हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद हैरी प्रिंस ने अपने 48 आदमियों के साथ, मतलब अपनी बड़ी टीम के साथ मिलकर 1937 और 1938 में इस रेक्टर में कई ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, जिसके बाद उन्होंने जो कुछ भी पाया वह सब अपनी मशहूर किताब में लिख दिया, जिसका नाम है द मोस्ट हॉन्टेड हाउस इन इंग्लैंड। हैरी प्राइस ने अपनी किताब में लिखा, बार्ली रेक्टरी कोई आम घर नहीं था। ये वो जगह थी जहां इंसानों की दुनिया खत्म होती है और कोई अजीब, समझ से बाहर की ताकत यहां रहती है। यहां जिंदा और मरे हुए के बीच की हदें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। अब तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यहां से हम आपको ले जाते हैं भूतों की दुनिया में। तो देख क्या रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो।